बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू न्यू एंड अदर व्लॉग। तो जैसा कि जी आज का जो हमारा व्लॉग है वो ये है कि शाम का टाइम है, तो इस टाइम अभी हम पहुंच रहे हैं अपने फार्म के ऊपर। जैसा कि आपको पता है डेली रूटीन का कि हमारी डेली रूटीन क्या होती है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में जो कुछ भी हो रहा होता है वही आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो इस टाइम हम पहुंचे हैं फार्म के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी जो है ना मक्की वाली जो ज़मीन थी वो तो लेज़र हुई पड़ी थी, लेवल उसका हुआ पड़ा था जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था। तो ये देख ले मक्की के लिए हमारी ज़मीन तैयार हुई पड़ी है। तो यहाँ पे ये देख लें कि गाड़ियों के पास ऐसे डीजल जला रहे हैं हम, क्योंकि हमें ज़्यादा शौक़ है। तो फ़िलहाल इसलिए ये दो लेज़रें भी आई हुई हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन हमारी लेवल कर रहे हैं ये हमने इसमें शुगर कैन काश्त करना है। कुछ प्लाट हमारे कुछ बच्चे भी हुए हैं इस टाइम। तो कुछ ये जैसे जैसे टाइम के साथ साथ लेबरों को जैसे आजकल छुट्टी मिली हुई है, छिलाई कर रहे हैं वो कहीं और। तो हमने कहा साथ साथ जो है ना ज़मीनें भी साथ साथ बनाते रहें। तो जैसा कि ये हमारी गंदम देख रहे हैं जिसमें हमने जिंक वगैरह और सल्फ़र का इकट्ठे फ्लड इस्तेमाल किया था। अभी 1-2 दिन पड़े हैं, इसको थोड़ी सी ज़मीन गीली है जिसमें हमने पानी लगाना है। तो कुछ प्लाट हमारे फाइनल हो चुके हैं। अभी ये सिर्फ 2 एकड़ हमारे बचे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें ये हमारी खुद की गाड़ी जो है ना साथ लगी हुई है, लेज़र कर रही है करा के साथ, और साथ में लेज़र वाली गाड़ी भी लगी हुई है अगर आपको देख रहा हो तो। यही होता है डेली रूटीन में, वो कुछ पता नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपके काम नहीं ख़त्म होते, साथ साथ सारे काम देखने पड़ते हैं। जिसमें हमारी खुद की गाड़ी भी अभी लगी पड़ी है। इंशाल्लाह कल या परसों इंशाल्लाह इसमें हमने मक्की भी काश्त कर लेनी है, क्योंकि ये अब मक्की पहले काश्त करेंगे तो उसके बाद फिर शुगर कैन काश्त करेंगे। तो हमारी जो गाड़ी करा के साथ मिट्टी खींच रही है, तो उसका मकसद ये है कि जो लेज़र वाला टाइम लगा रहा है ना उसके टाइम बचाने के लिए हम फिर अपनी गाड़ी के साथ साथ जो इसमें जहाँ मिट्टी ज़्यादा है उसको खींच के आगे डाल रही है इस टाइम। तो इस टाइम 2 लेज़रें आई हुई हैं, ये दोनों भाई हैं। जब भी इन्होंने लेज़र चलाई है इकट्ठे ही चलाई है, वो कहते हैं टाइम की बचत हो जाए और जल्दी जल्दी जो है ना काम फाइनल हो जाए। लगता है दूसरा ट्रैक्टर लेने जा रहा है इस टाइम। ये अभी चाचा जो है ना बस समझ लें मिट्टी यहाँ से खींच के उधर डाल रहे हैं। तो ये देखें गाइस, तो लेज़र वाले ने बोला होगा कि ये साइड ऊंची है, थोड़ी सी मिट्टी को खींच के आगे कर दें ताकि टाइम की हमारी बचत हो जाए। ये जो वट्टी होती है ना, साइडें होती हैं ना वो ऊंची होती हैं थोड़ी, इसको जो है ना सीधा करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। यही होता है भाई जान, साल पूरा मेहनत करते हैं, 1-2 दिन लगाते हैं, लेबर ज़मीनें खाली कर देती हैं, तो फिर हमें फिर न्यूज़ कास्ट करनी पड़ जाती है। तो इस टाइम लगता है दोनों लेज़रें चलाने के लिए तैयार हैं। अभी एक जो है ना मिट्टी पूरी कर रही है, शायद दूसरी जो है इसको सीधा करेगी या कहीं और जा रहा है 2 कनालों में मुझे लग रहा है। हाँ देखा, वो शायद 2 कनालों के प्लाट में जो है ना उसको सीधा करने के लिए जा रहे हैं। तो टाइम हो रहा है 4:42। वहाँ पे चलाया इन्होंने 4:42 पे। ये हमारे चाचा रबनू जी आ रहे हैं, सामने अगर नज़र आ रहा हो, चलते आ रहे हैं, घिलीते आ रहे हैं। तो फ़िलहाल जी यहाँ पे ये अभी लेज़र करवाते हैं। सुनने में आया है जो हमारा एक जानवर है वो भी डिलीवर के करीब है, जिसको हम बोलते हैं, वो कहते हैं ना मंज सुई है तो साखेंदो साड़ी गऊ सुई है। तो वो भी इंशाल्लाह चल के देखते हैं कि उसकी भी डिलीवरी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि जब मैं सुबह आया हुआ था तो उसका मूड बना हुआ था। तो फ़िलहाल जी यहाँ से फार्म पे चल के देखते हैं। फाइनली जी ये वो जानवर है हमारा जिसको हम खिलाते पिलाते रह गए, जिसकी तैयारी की है। तो इसका डिलीवरी का दिन है माशाल्लाह। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि अभी लेज़र के बाद फार्म पे चलते हैं, तो जानवर की जो डिलीवरी है वो भी चल के देखते हैं। मगर थोड़ी सी लेट हो गई थी, पर आज के दिन में ही इसकी डिलीवरी है। तो फ़िलहाल ये अभी जो है ना ज़ोर शोर लगा रही है। ज़ोर लगाने के बाद बच्चा बाहर आता है तो फिर आपको दिखाते हैं।
ये जी इंजीनियर साहब अब आ गए हैं, डॉक्टर दायाँ सारी इकट्ठियाँ हो गई हैं फल को निकालने के लिए। देखते हैं क्या बनता है। हाँ, जानवर जब जोर लगाए फिर। हाँ, तो ये गाइज आपको मैं बता दूँ, ये जैसे कि जानवर अब डिलीवर होने दे रहा है, बच्चा दे रहा है, तो इसकी डिलीवरी के बाद आपने क्या प्रोटोकॉल देना है इसके साथ, ताज़ा सूए के साथ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हम देंगे वो आपको दिखाएंगे अभी। तो फ़िलहाल ये अभी ये बच्चा निकाल रहे हैं इसका बाहर, डिलीवर हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रोटोकॉल क्या करना है इसके साथ। तो गाइज ये हमने जो है ना नमक वाला पानी पिलाया है, इसे एक मुट्ठी जो है ना आपने नमक इसमें डालना है। उसके बाद जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं वो हमने इसमें गुड़ और गंदम पिट खिला दी है इसको। अभी जो है ना हमने ये कुछ इंजेक्शन लगाने हैं। ये इसके प्रोटोकॉल में जब आपका जानवर डिलीवर हो जाए ना उस टाइम आपने पेनिविट लगा देना है इसे, और साथ में डिक्लोचाइना, ये जो पेन किलर होते हैं ना, ये भी आपने लाजमी लगाना है। इसके ये लगाने के बाद फिर इसको फ़ौरन बाद आपने जो है ना ये सबस चारा हमारा आया हुआ है, ये भी हमने खिलाना है इसको लाजमी। अच्छा तो मुझे ना करेगा बेटा आपको दिखाया ना मैंने, ये अभी ये लगा रहे हैं, फिर इसके बाद चाइना भी लगाते हैं ताकि ये जो जानवर डिलीवर हुआ है ताकि आसानी से ये देखें उठ भी सके। ये लाजमी आपने प्रोटोकॉल देना है इसे। तो ये चाइना देख लें, ये 5 एम्प्यूल हैं जो आपने इसको भर के लगा देने हैं। पहले आपने 15 सीसी जो है ना पेनिविड लगा देना है, तो उसके बाद फिर आपने 5 एम्प्यूल लाजमी लगाना है। वो इस वजह से कि अगर आपके जानवर के हवाने के नीचे अगर सॉइलिंग हो तो उसको भी ये सही कर देगा सुबह तक। तो अभी जो आपको प्रोटोकॉल बताया है उसमें नमक का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि जानवर को कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से उसको ताकत देना बहुत ज़रूरी है। और डिलीवरी के फ़ौरन बाद उसको जो है ना भूख बहुत लगती है, तो जिसमें ये देख ले हमारा जो है ना सबस चारा आया पड़ा है, ये देखें, ये अभी सबस चारा भी देते हैं, उसे खिलाते हैं। तो ये इंजेक्शन पहले हम लगा लें उसे, ताकि ये लगाने लगने वाले काम ख़त्म हो जाएं और फिर खिलाने वाला काम हो। फिर उसके बाद जो है ना इसकी डिलीवरी के बच्चे को बाहर निकालते हैं। जो क्लीन कर रही है ये देखें। अच्छा, जो जानवर बच्चे को क्लीन करे ना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चे को हीट चाहिए। वो देखें, वो देख फुर्तियाँ मार रहा है, उठने की इसको बड़ी जल्दी है। पल्ली साइड से कर गिनस और ना ये बता रहा सही थी हिंदू वो उठान था रेमस लेटने हमरे से ना शायरी पकड़े से। तलू चेक तो करो क्या है, चेक तो कहने की था। देख गिनो तसली कार गिनो, देख हाँ गोलियां है ना सले वो देखदा पे वे हवा चली गई है यार। चटाने चाटाने उनका कहने मसला पता लगता है पक्की गाल है। देख है ना वाला ये ना के बाद तू और तो अब्बा बढ़ गई और तो तेरे को पता होना चाहिए। हाँ, और अगर ना पता लग गया तो बात सही यार वाला था। ये को थोड़ा पल्ली को तले लो, पल्ली को तले ला, सर्दी लगती पी पल्ली को तले ला आराम ना लुकाते हो। हाँ भाई थी बिला रहे बस पल्ली चाह गए, पल्ली छेक गए ना, पल्ली है तो ठंडी थी गई है, पोस गई है ना। हाँ वो कोई मसला नहीं है, चटे से सा ये बाल्टी चाह गए बार बाल्टी बाल्टी ना तो सावा गा रखे सको ये रखे पल्ली या सावे गाली था। तो ये जी सब चारे का भी इंतजाम हो गया है इसका, ये खा पी ले तो फिर इसका भी करते हैं इंतजाम। इसकी धारे वगैरह भी निकालेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम का हिफर है हमारे पास, तो इसका प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल इसने जो हमारी जो पूरे सीज़न की जो काविंग है उसमें ये फर्स्ट फीमेल की जगह पे हमारे पास मेल आया है। तो ये देखे गाइस, ये है जो है ना बच्चे को खड़ा करने का तरीका चेक करें। 3 बंदे लगे पड़े हैं पर वो भी बड़ा ड्रामेबाज है, खड़ा नहीं हो रहा इस टाइम।
अपनी टांगों पे। गर्दन के रे नाराज से आ खड़े क्या? गाँव को बुला दो। तो ये आधे घंटे बाद आपने इसकी चॉई लाजमी करनी। हाथ पैरों से हरते, हाथ पैरों से गरमाइश में लो ऐसे। इसको जी अभी देखें, ये दूध काफ़ी देर से ओवर कर रही थी। इसको अभी जो है ना नरम करते हैं इसके अंडर को। ये जो है ना अंडर स्वेलिंग कर गया था, ये भी खाने में मसरूफ़ है, तो इसका भी करते हैं वो। ये जी हल्का से जो है ना हम लाइट सा हाथ फेरे, ये रोड़ी जेरी बड़ी खड़ी है ये, ताकि गुरेस कुछ भी ना करना, मैं कुछ धारण कर धांगे तो ये हाथ तक फेर रो। फेंक जी ना खुली जो नहीं कहनी एक छाली ना कर वो खीर उनका ऑटोमेटिकली निकल रहा है। चल धारा कढ़न सीधियां अले लूल मचदे पेन कढ़े दो तेरे लूल मूल। हाँ हाँ असल में इसका दूध इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो है ना जब डिलीवरी हो रही थी ना इसका दूध उस टाइम ओवर हो रहा था। तो अभी जो है ना दूध निकालते हैं इसका, बच्चे को भी पिलाना है हमने। देखिए गाइस, अगर आपका बच्चा जो है ना वो अगर जानवर को नहाने के लिए एक्टिव हो रहा हो तो उसकी चुआई करने के बाद आपने फीडर में ऐसे बोतल में दूध डाल के इसको पिलाना है आपने। छक का बेदा माली छक दूध पीने ते जीने। जो पिंजरा देखा था पिंजरा क्यों तले गया पे। तो ये गाइस डिक्लोरान जो चाइना का डिक्लोरान इंजेक्शन पेन किलर है, ये आपने लाजमी लगाना है। पहले लग जाए तो बेहतर है, अगर आपको वहाँ ना लगाने दे तो ऐसे क्रशर में लेके आए और फिर यहाँ पे लगाए। तो ये आखिरी प्रोटोकॉल है इसका जिसको हम लगा रहे हैं। फाइनली जी हमने जो है ना अपना सारा प्रोटोकॉल भी आपको बताया है और जानवर को भी हमने हैंडल कर लिया है। तो अभी जो है ना हमने यहाँ से जो काम है सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो फिलहाल अभी हम रात को आए थे तो रात के हमने जानवर की डिलीवरी भी करवा दी है। आपको ये भी दिखाया गया शाम के रूटीन में यही कुछ था कि हमारी गाड़ी का जो लेज़र शेजर था वो भी हो गया और जानवर की डिलीवरी भी हमने माशाल्लाह करवा ली है। तो फिलहाल जब हम यहाँ से फार्म से जानवर को टोटल प्रोटोकॉल देने के बाद बच्चे को अपनी जगह पे संभाल के सर्दी से बचा के उसको छुपा दिया, जानवर को अभी छोड़ दिया है। तो सुबह आके फिर इसकी हाल हवाल लेंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं घर क्योंकि यहाँ से हमारे काम कंप्लीट हो गए हैं। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो मेरे जोया व्लॉग ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। यार शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।